हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 साइंस। तो देखिए, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और वहाँ पे हमने ये बताया था कि अगर चार्ज फ्लो होता, चार्ज को हम क्यू से डिनोट कर रहे थे, तो अगर चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज के फ्लो होने से एक क्वांटिटी जनरेट होगी जिसको हमने इलेक्ट्रिक करंट कहा था। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफ़ेक्ट को ही डिस्कस करेंगे और साथ में मैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है उसका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है या कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को डिस्कस करने से पहले हम मैग्नेट को डिस्कस करते हैं। मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट इज़ एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है या आयरन जैसे और सब्सटेंसेस जो होते हैं उसको अट्रैक्ट करता है। अब एक कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैग्नेट की। वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो हर एक मैग्नेट होगी उसके 2 पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पे ये जो हमने मैग्नेट दिखाई हुई है इसमें 2 पोल हैं, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। उसके बाद ये है कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर। लाइक पोल का मतलब ये है कि अगर दोनों पोल सेम होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये 2 मैग्नेट ली हुई हैं इस तरीके से। एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे ये साउथ है। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ साउथ ये एक अनलाइक पोल हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो मैग्नेट होगी, मैग्नेट हमारी इस तरीके से मूव करेगी, ये इधर मूव करेगी, और ये मैग्नेट होगी ये इधर मूव करेगी। उसके बाद जब हम लाइक पोल की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल है, तो इस केस में जो मैग्नेट होंगी वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, क्योंकि जो लाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो ये मैग्नेट होगी वो ये मैग्नेट इधर मूव करेगी, और ये जो मैग्नेट होगी वो इधर मूव करेगी। उसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई भी एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट लें तो वो जो रेस्ट पे आएगी तो उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ होगा। ये इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो ये मैग्नेट है, मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब देखिए, जैसे हम कोई भी मैग्नेट ले रहे हैं, इस तरीके से हमने कोई भी मैग्नेट ली, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, ये यहाँ पे साउथ हो गया, इस तरीके से। तो ये एक मैग्नेट हो गई। तो मैग्नेट के आसपास यहाँ पर इसके चारों ओर एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे हम ये जो मैग्नेट है इसके इफ़ेक्ट को फील कर सकेंगे। तो ये जो आसपास का रीजन है जहाँ पे इसके इफ़ेक्ट को फील किया जाएगा, तो वहाँ पे हम ये कहेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या डेफिनेशन क्या है, वो है द एरिया अराउंड ए मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। यानी कि मैग्नेट के आसपास का, उसके चारों ओर का वो एरिया जिसमें उस मैग्नेट को फील किया जा सके, उसके फोर्स को इफ़ेक्ट किया जा सके, तो वहाँ पे ये हम कहेंगे कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए यूनिट होती है एक। जैसे हम लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में मेज़र किया जाता है। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके दोनों मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी होगा तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक उसका डायरेक्शन होगा। उसके बाद ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। तो जहाँ पे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी होती तो हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। यहाँ पे हाँ, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मैग्नेटिक कंपास होता है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है उसमें यहाँ पर ये जो रेड कलर होता है, ये नीडल जो होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है। तो ये जो रेड पार्ट होता है ये हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए, कभी भी हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे।
और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि जो हम कहते हैं कि यहाँ पर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तभी वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व हो रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे ख़त्म होती हैं। तो यहाँ पर ये हमने एक मैग्नेट बनाई है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से आएंगी, वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल पे जाके ख़त्म होंगी। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी। उसके बाद ये जो अगली प्रॉपर्टी है वो है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज कर्व होती हैं, यानी कि कभी भी वो ओपन कर्व नहीं होंगी। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पे क्लोज होंगी। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहाँ से क्लोजली पास होंगी। तो देखिए यहाँ पे ये जो रीजन है, पोल के पास जो रीजन होते हैं, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बिल्कुल क्लोज होती हैं। कोई नेक्स्ट लाइन होगी वो इस तरीके से जाएगी, कोई इस तरीके से जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से जाएगी, ऐसे ही यहाँ पे भी इस तरीके से आएंगी। तो जो पोल होगा वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगी, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। अगली प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू डायरेक्शन एट ए पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। इस प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके दो डायरेक्शन होंगे जो पॉसिबल नहीं है। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जैसे ये यहाँ पे इस तरीके से कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई और जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई इस तरीके से यहाँ पर। तो ये जो दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे हो गई ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन होगी जो मैग्नेट के अंदर होगी वो साउथ से नॉर्थ होगी। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया कि जो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से जाती हैं। तो जो इसमें हम ये एरो लगाते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आउटसाइड तो नॉर्थ से साउथ हैं, लेकिन अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज पाथ बनाती तो जो मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होगी वो साउथ से नॉर्थ होगी, इस तरीके से होगी। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अगर वो पास हैं तो उससे बताई जाएगी, उसकी क्लोजनेस से बताई जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो वो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होंगे तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वीक होगी।